जय हिंद। आज हम वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। आपको समझना है कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, बड़ी आसान भाषा में इसको समझते हैं। आप इमेजिन कीजिए, ये जो चार्जर है, इस चार्जर को जिस आप बोर्ड सॉकेट में लगाते हैं, वहां उस बोर्ड सॉकेट में जो होता है ना, उसमें 230 वोल्ट रहता है। और इसमें जैसे ही लगाएंगे तो चार्जर से होकर के इस वायर से भी 230 वोल्ट आना चाहिए। और यदि मोबाइल में भी 230 वोल्ट गया तो मोबाइल बचेगा आपका। इधर 230 वोल्ट देते हैं, लेकिन इधर से मात्र 5 वोल्ट निकलता है। इधर कितना दिए? 230 वोल्ट, इधर से निकला कितना? 5 वोल्ट। तो ये कैसे हुआ? यानी कि इधर वोल्टेज ज्यादा है, इधर वोल्टेज कम है। यानी कोई ना कोई तो ऐसा है बीच में जो वोल्टेज को क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। समझते हैं वोल्टेज रेगुलेटर क्या है। ये एक कंपोनेंट दिख रहा होगा जो 3 लेग वाला है, इसी को कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, जिसके बारे में अभी हम समझेंगे। देखते हैं वोल्टेज रेगुलेटर क्या है। यह इनपुट किसको कहते हैं? इधर से जैसे ही हम करंट देते हैं तो ये इनपुट, इधर से निकलता है तो ये आउटपुट होता है, ठीक ना। तो इनपुट, जब इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित करके आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करते हैं। इधर से 230 इनपुट वोल्टेज दिए थे, इधर से हमें 5 वोल्टेज मिल रहा है तो स्थिर है। इधर घटेगा बढ़ेगा नहीं, घटेगा बढ़ेगा तो मोबाइल खराब हो जाएगा। इसीलिए इधर से जो इनपुट वोल्टेज जा रहा है उसको स्थिर करके आउटपुट निकाल रहे हैं, वो कौन करता है? वो करता है वोल्टेज रेगुलेटर। आगे देखिएगा, कह रहा, अब कहिएगा 230 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट सिर्फ वोल्टेज रेगुलेटर नहीं करता है, इसमें होता है ब्रिज रेक्टिफायर, जो वोल्टेज को कम करता है। और वोल्टेज रेगुलेटर 5 वोल्ट पर फिक्स करता है कि कमे बढ़े जो हो आउटपुट आपको 5 मिलेगा। ठीक, अब समझते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर किसको कहते हैं? जो इनपुट वोल्टेज को आउटपुट में स्थिर कर दे। मान लीजिए हम इधर से इनपुट दिए, यानी सप्लाई दिए 12 वोल्ट का, और हमें मिला यहां पर कितना? 5 वोल्ट। यानी कि ये जो 12 से 5 में कन्वर्ट हुआ तो वो कौन करके दिया? वोल्टेज रेगुलेटर। और उस वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का नाम क्या है? 7805। लास्ट में 5 लगा हुआ है, इसीलिए ये 5 वोल्ट का आउटपुट देता है। और 78 सीरीज होता है, आपको याद रखना है। वोल्टेज रेगुलेटर का नंबर सीरीज एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपसे जब पूछेंगे 7805 इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? 5। और यदि वही बोलते हैं 7806 का आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? 6 होगा। आगे देखते हैं, वही यहां पर लिखे हैं कि जो आईसी का सीरीज है, यदि 8 लगा हुआ है 78, तो याद रखिएगा वोल्टेज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और यदि वही 9 लग गया तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। वोल्टेज रेगुलेटर क्या है? जो इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज में जब जाता है तो उस वोल्टेज को स्टेबल करता है, स्थिर कर देगा, कांस्टेंट कर देगा। 5 है, इधर यदि 11 भी हो गया तो इधर 5 मिलते रहना है, इधर ज्यादा भी हो गया तो इधर 5 मिलेगा। और बहुत ज्यादा होगा तो ऐसे फूक जाएगा, यानी कि ऐसे खत्म हो जाएगा। लेकिन 5 से, क्योंकि चार्जर में यदि मान लीजिए हम लगा रहे हैं 230 को, हमको 5 में फोन में जा रहा है, तो यदि ज्यादा और कम होगा तो फोन खराब होगा, कहीं ज्यादा होगा तो फोन भी उड़ेगा, चार्जर भी उड़ जाएगा। तो चार्जर उड़ जाएगा लेकिन फोन बचा देता है अभी के टाइम। पहले के टाइम का तो कहानी अलग था, सप्लाई ज्यादा हुआ कि पूरा चार्जर, फोन, पंखा सब गायब हो गया। तो देखिएगा, पूछेंगे 7 8 लगा होगा तो पॉजिटिव में, और 9 लगा होगा तो निगेटिव में होगा। 7805 से कितना आउटपुट वोल्टेज मिलेगा? 5 वोल्ट। 7808 से कितना मिलेगा? 8 वोल्ट। 7818 से तो 18 है तो 18 वोल्ट मिलेगा। 9 लग गया तो सब में वोल्टेज भी किस में आएगा? निगेटिव में। एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, ध्यान से देखिए। 7905, यदि 9 लगा हुआ तो वो क्या होगा? निगेटिव में होगा। ये है आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, यहां पर हम बनाए, देखिए 7805। इसमें 3 टर्मिनल होता है, तो एक होता है इनपुट के लिए, एक होता है ग्राउंड के लिए, एक होता है आउटपुट। यानी इधर से इनपुट देंगे यदि 12 वोल्ट, इधर से आपको कितना मिलेगा? 5 वोल्ट, क्योंकि 7805 है तो यानी कि ये 5 वोल्ट ही आउटपुट में देता है। इसका हर जगह पर लैपटॉप में यूज करते हैं, चार्जर में यूज करते हैं, फोन में होता है, और भी अन्य बहुत सारे डिवाइसों में इसका यूज किया जाता है। क्या आपको ये समझ में आया? यदि समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।